फ्रेंड्स, स्टडी विद मी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया तरह का एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली आज हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। तो अगर आप इस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो विद इन 3 to 4 मिनट आप एक एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर पाओगे एंड बोर्ड में आपके 100% 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ जाएंगे ईजिली। बट अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिचुएशन वैकेंट का। इससे पहले मैंने आपको लॉस, मिसिंग एंड लॉस का पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको सेल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा चुकी हूँ। आई होप शायद मेरे 2 ही बचे थे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। सो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो सिचुएशन वैकेंट का यहाँ पे मीनिंग ये है, यदि हमें किसी भी कंपनी है लाइक हमारी कोई भी, और उस कंपनी को किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो एक पब्लिश कर देती है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में कि हमें ना एक वेल क्वालिफाइड ये पर्सन चाहिए तो हमारी कंपनी के लिए। सो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे सिचुएशन वैकेंट के अंदर आते हैं। तो इसका मैं पैटर्न बता देती हूँ आपको पूरा। नीड हमको ज़रूरत है डैश। अब क्या ज़रूरत है तो वेल क्वालिफाइड विद, यहाँ पे आप डिग्री मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे डिग्री मेंशन करी हैविंग 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके पास 2 साल का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस हो। फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है बेसिक होती है किसी भी जॉब के लिए। गिविंग सैलरी, उसको इतनी सैलरी दी जाएगी, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इंटरेस्टेड पर्सन जो है, जो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है वो कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट मेंशन कर सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एंड जो सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट होता है 100 में से 90% बार हमारा सिचुएशन वैकेंट के ऊपर ही हमारा एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाऊंगी। यू आर पर्सनल मैनेजर ऑफ ग्रीन बायो प्रोडक्ट एलटीडी, सेक्टर 18 इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद। यू नीड एन एफिशिएंट, आपको क्या चाहिए? एफिशिएंट पीए स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। लाइक कोई भी जो स्पीच है, कंपनी में कोई भी स्पीच दे रहा है, उसको टाइप करने के लिए एक पर्सन होता है जिसको हम स्टीनोग्राफर बोलते हैं। फॉर योर ऑफिस टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ द लोकल डेली। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है तो नीड अ स्मार्ट, एफिशिएंट, वेल क्वालिफाइड। हमने लिखा स्टार्टिंग में करनी है नीड अ स्मार्ट, एफिशिएंट, वेल क्वालिफाइड पीए या फिर स्टीनोग्राफर। मैंने यहाँ पे बताया था वेल क्वालिफाइड, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हमें स्टीनोग्राफर चाहिए तो हमने स्टीनोग्राफर लिखा। विद उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है तो ग्रेजुएट होना चाहिए हमारा, उसकी जो एज हो 25 to 30 ईयर एज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है उसकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि स्टीनोग्राफर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है उसकी टाइपिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो टाइपिंग स्पीड है मिनिमम उसकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हैविंग 2 years का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और उसे सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 25,000। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट टू डैश, मैंने इसलिए लगाया, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये ग्रीन बायो प्रोडक्ट एलटीडी सेक्टर 18। ठीक है, ये आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेंशन कर कि हम सिचुएशन वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किस तरह से लिखें। सो सिचुएशन वांटेड का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं निकालती हमारा एडवर्टाइजमेंट, बल्कि हम खुद ही एक न्यूज़पेपर में अपने लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं कि हमारी ये जो है डिग्री, हमने ये क्वालिफिकेशन की है, इस कॉलेज से हमने जो है ग्रेजुएशन लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन लिया, तो अब हमें जो है एक जॉब की ज़रूरत है। तो कोई भी कंपनी जिससे वो एडवर्टाइजमेंट देख के हमें जो है कुछ जॉब ऑफर करे, सो इस वजह से हम सिचुएशन वांटेड का ये एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आर डैश यंग कैंडिडेट। कैंडिडेट की जगह अगर आपको मैन दे रखा है क्वेश्चन में, मैन एंड फीमेल दे रखा है तो आप फीमेल मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी डिग्री मेंशन करनी है विद फुल नॉलेज ऑफ CC+, यानी ये CC+ कंप्यूटर से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो हमने लिखा विद फुल नॉलेज ऑफ CC+। हैविंग 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा होना है हमारे पास एज
पोस्ट हमें कौन सी चाहिए कंपनी, वो पोस्ट मेंशन कर सकते हो। इन कौन से प्लेस पे हमें जो है जॉब चाहिए वो प्लेस मेंशन कर सकते हो। फ्लुएंट है इंग्लिश में, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, सीक्स अ रेस्पेक्टेबल जॉब, और हमें जो है ज़रूरत है एक रेस्पेक्टेबल जॉब की। हमारी जो एक्सेप्टेंस सैलरी है वो ये है, यहाँ पे अपनी सैलरी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझाया है। यू आर अनिल वर्मा ऑफ 257 मोती नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। यू हैव जस्ट पास BA इलेक्ट्रिकल इन फर्स्ट डिवीज़न फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज। यू आर नीड अ जॉब, तुम्हें एक जॉब की जो है ज़रूरत पड़ी है इन और अराउंड दिल्ली के आसपास ही आपको जो है जॉब चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड लिखा है, तो आपको सिचुएशन वांटेड के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब BE इलेक्ट्रिकल, तो हमने यहाँ पे अपनी डिग्री मेंशन की जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब BE इलेक्ट्रिकल यंग मैन है विद फुल नॉलेज, क्योंकि जो BE इलेक्ट्रिकल है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो CC+ है वो भी हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। तो हमने लिखा विद फुल नॉलेज ऑफ CC+, पास्ड जो हुआ है BE इन फर्स्ट डिवीज़न, ये हमने क्वेश्चन से उठाए ये सारे वर्ड्स। एडवर्टाइजमेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इसमें बहुत सारी जो थिंग्स होते हैं वो क्वेश्चन में से ईजिली ले सकते हो, तो काफ़ी ईजी भी होता है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस कॉलेज, फ्लुएंट इंग्लिश में, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये आप सब में लिख सकते हो कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब हमें जो है सीख से रिस्पेक्टेबल जो एक्सेप्टेंस सैलरी जो है 60,000 है, सॉरी 60,000 हमें चाहिए, और ये भी आपको बॉक्स में बंद कर देना है। एंड जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं फ्रेंड्स आपके, वो सभी आपको बॉक्स में बंद करने होते हैं, उसका एडिशनल आपको 1 मार्क मिल ही जाता है। एंड अगर आप इस तरह से लिखते हो सभी के सभी एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया, तो गारंटीड आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ ही जाएंगे। एंड आपको काफ़ी कम टाइम में आप जो है एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लिख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।